Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, as you know that we have already started chapter number 7, Introduction to Trigonometry. So, it's time to complete our exercise 7.3. Its question number 8 is, if tan theta equals to 4 by 3 and sin theta is less than 0, find the values of other trigonometric functions at theta. आप जो लास्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वो भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है, बल्कि अब इसमें ज़रा सी चेंजिंग है। tan थीटा आपके पास यहाँ पर गिवन है, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये मेंशन था कि जो एंगल है, थीटा एंगल है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बल्कि इसके साथ एक कंडीशन मेंशन है कि sin थीटा इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है इट्स मीन sin थीटा इज नेगेटिव। अब sin थीटा कहाँ नेगेटिव होता है, इसके लिए मैंने साइड पर आपके एक टेबल शो किया हुआ है, प्लेन शो किया हुआ है, जिसमें चारों क्वाड्रेंट दिए हुए हैं और इसमें इन चारों क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यू होती हैं वो साथ लिखा हुआ है। पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज़ या नेगेटिव होती हैं वो मेंशन किया हुआ है। अब ये फिगर जब हम बनाएंगे प्लेन में आपके, हमने यहाँ पर इसका टर्मिनल एंगल कहाँ पर ड्रा करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों ड्रा किया है, इससे पहले आपको ये इनके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पता होने चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है कि sin थीटा इज लेस देन 0, तो sin थीटा नेगेटिव होगा। एंगल आपने वहाँ ड्रा करना है जहाँ पर sin थीटा की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो। तो A मीन्स यहाँ पर हमने ASTC ये आपको आपके याद रखने के लिए मेंशन किया है। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में S लिखा हुआ है, इट्स मीन कि साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। साइन और कोसेकेंट थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। T मीन टैन थीटा, यहाँ पर टैन थीटा पॉजिटिव होता है और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। सी मीन कॉस थीटा, इसी तरह यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो आप क्योंकि यहाँ पर टैन थीटा हमारे पास दिया और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी आप ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें टैन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव हो, आपने पहले यहाँ से फाइंड करना है, जिसमें टैन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव हो। टैन थीटा तो यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा नेगेटिव नहीं होता, इट्स मीन के एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। फिर यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन लेस देन 0 है, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर टैन थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा नेगेटिव होगा। इट्स मीन कि आपने एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ये OP एंगल का टर्मिनल साइड ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम, क्योंकि हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने के लिए, तो हम इसके जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रा कर ली, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमने इसमें फाइंड पर हाइपोटेन्यूज करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और x और y की वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू 5 आ जाएगी। r की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं। अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। साइन थीटा फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा y/r के इक्वल, और इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे -4/5। कोसेकेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो इसकी वैल्यू उसी के ऑपोजिट हो जाएगी -5/4। इसी तरह कॉस थीटा, सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनके फार्मूले पुट करके आपने इसकी वैल्यूज लिख लेनी है। टैन थीटा, कॉट थीटा की भी फार्मूले के अकॉर्डिंग ही वैल्यू पुट कर लेनी है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2 and terminal side of the angle is not in quadrant 3, find the values of tan theta,
सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। यहाँ पर भी हमारे पास मेंशन नहीं है कि आपके पास एंगल कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में, मगर कंडीशन मेंशन है एक के जो ये जो वैल्यू है साइन थीटा की, जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मीन्स ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव दी है, इट्स मीन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई नहीं करेगी। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में एस होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, बाकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन हमारे पास नेगेटिव है, इट्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में उन्होंने मेंशन किया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, तो इट्स मीन कि थर्ड में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास एक ही क्वाड्रेंट बच गया, इट्स मीन कि साइन ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर हमने एंगल की टर्मिनल साइड ड्रा कर ली ओ पी। यहाँ से पी से हमने, क्योंकि इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया बेस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इसमें हमने हाइपोटेन्यूज को आर कह दिया और इसको परपेंडिकुलर को वाई कह दिया, ठीक है, और बेस को एक्स कह दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, tan थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंट थीटा, क्योंकि हमारे पास बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तीनों चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं। तो अब हम जस्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आपको फार्मूले याद होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने पुटिंग कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/2 एंड सेकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, बस जस्ट मैंने आपको इसकी फिगर समझानी है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बाकी सारा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेंशन है कि कोसेकेंट थीटा 13/12 है, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है और ये पॉजिटिव है, और सेकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा है, इट्स मीन कि पॉजिटिव है, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। तो साइन और कॉस कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए हमने ओ पी को फर्स्ट एंगल में ड्रा किया है और पी फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है एक्स एक्सिस के ऊपर, वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी बेस फाइंड करेंगे और फिर इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर, ठीक है। आपने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर मैंने टेबल दिया हुआ है, टेबल आपने इसको याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, ठीक है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, ये सारा आपको याद होना चाहिए टेबल, ये सारा टेबल आप लोगों ने याद करना है। इसमें 0 डिग्री भी दिया हुआ है, डिग्री में भी एंगल दिया हुए हैं और रेडियन में भी दिया है कि 30 डिग्री π/6 रेडियन के अकॉर्डिंग π/6 के इक्वल होता है, 45 डिग्री रेडियन के अकॉर्डिंग π/4 के इक्वल होता है। तो आपने ये सारा टेबल याद करना है। अब यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि 2k पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा, यहाँ पर दिया हुआ है tan 330 डिग्री, tan 330 डिग्री है तो हम इसे 360 डिग्री, 2 पाई मीन्स होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से हम जितने डिग्री का एंगल माइनस करके 330 डिग्री लेकर आएंगे, ठीक है। हम tan थीटा को डायरेक्टली उसके इक्वल लिख सकते हैं, जैसे tan 330 डिग्री है, अगर हम 360 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करें, हमने 360 में से करना है, ठीक है, और अगर हमारे पास एंगल लेस देन 180 है तो हम इसको 180 में से भी माइनस कर सकते हैं। अब हम इसे 360 में से माइनस करेंगे क्योंकि इससे क्लोजेस्ट 360 है, 360 में से हम 30 डिग्री को माइनस करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि 2 पाई में थीटा को प्लस करें या माइनस करें, ठीक है। तो हम 360 में से अगर 30 डिग्री को माइनस करें बस 330 डिग्री आ जाता है। 360 अगर हम इसे रेडियन में लिखें तो 2 पाई के इक्वल होता है और 30 डिग्री को रेडियन में लिखें तो π/6 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स 2k पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो यानी कि जो एंगल हम इसमें ऐड कर रहे हैं हम इसको डायरेक्टली इस एंगल के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो अब हम
tan 330 डिग्री को 360 माइनस 30 डिग्री कर रहे हैं, तो हम इसे डायरेक्टली tan माइनस 30 डिग्री के इक्वल कर सकते हैं, या tan रेडियन में माइनस पाई बाय 6 के इक्वल कर सकते हैं। तो माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, tan माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 1/√3 होती है। तो यहाँ पर हमने 1/√3 पुट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सीकेंड 330 डिग्री। तो ये भी सेम ऐसा ही होगा कि 360 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री को माइनस करें तो हमारे पास 330 डिग्री आ जाता है। तो इसको हम रेडियन में लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाय 6। सीकेंड हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 6 से। सीकेंड और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉस के साथ जब भी एंगल नेगेटिव में आता है तो हम नेगेटिव का साइन इग्नोर कर देते हैं। कॉस में एंगल हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो हम इसे डायरेक्ट सीकेंड पाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब कॉस पाई बाय 6 की जो वैल्यू है उसी को आप का ऑपोजिट ले लें, ठीक है, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास कॉस पाई बाय 6 के रूट 3/2 है, तो सीकेंड पाई बाय 6 2/√3 होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कॉस 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो 2 पाई बाय 3 हमारे पास, क्योंकि ये एंगल अगर हम 2 पाई बाय 3 को लिखें तो पाई बाय 3 हमारे पास 60 डिग्री होता है, पाई की जगह 180 लिखे तो हम पास 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 180 डिग्री। तो उसे 360 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम पाई में से इसको माइनस करें, पाई में से कॉस पाई में से पाई बाय 3 को माइनस करें तो बस 2 पाई बाय 3 आ जाता है, ठीक है। उसको पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो डायरेक्टली हम इसे माइनस कॉस पाई बाय 3 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, आप उस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख लें -1/2। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कॉस -450 डिग्री। -450 डिग्री है तो फिर हम इसे 360 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 180 के अकॉर्डिंग 360। तो -360 डिग्री -90 डिग्री हमारे पास -450 डिग्री होता है। तो -360 को हम रेडियन में लिखेंगे तो वो 2 पाई के इक्वल होगा, और 90 डिग्री को लिखेंगे तो वो पाई बाय 2 होगा। अब 2, ठीक है, -1 को ब्रैकेट में लिख लिया है, 2 -1 यानी कि 2k पाई, फार्मूले के अकॉर्डिंग 2k पाई प्लस थीटा। तो हम कॉस को डायरेक्ट -पाई/2 के इक्वल लिख सकते हैं। अब कॉस के साथ जो एंगल होता है वो अगर नेगेटिव में हो तो हम इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं। तो कॉस पाई/2 की वैल्यू हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगी, मीन्स के 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब मैंने जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं उसको अच्छी तरीके से इस वीडियो को सुनना है और सारे कॉन्सेप्ट इसके अब्जॉर्ब करने हैं। आपका होम टास्क है एक्सरसाइज 7.3 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जितने मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो पूरी एक्सरसाइज आपने रिव्यूड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है और उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच।